नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं SBI कार्ड के बारे में। शेयर में तेज़ी यहाँ पर लौटती हुई नजर आ रही है और पूरी की पूरी रिकवरी हो चुकी है। 755 के प्राइस पर IPO में अलॉटमेंट हुआ था और आज जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो भी 755 के आसपास है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल बनकर ये आता है कि हमें होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए। इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं SBI कार्ड्स के बारे में। SBI कार्ड्स एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 67,000 करोड़ के आसपास का। अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो आप देख पाएंगे 755 है और IPO का अलॉटमेंट भी इसी प्राइस पर हुआ था। 5% की आज हमें तेजी देखने को मिली है। अगर बात करें इसके की मेट्रिक्स के बारे में तो पी रेशियो जो बनकर आता है वो है 53.92, सेक्टर का पी है 20.44, पीबी रेशियो है 16.82, सेक्टर का प्राइस टू बुक है 1.72। तो यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन दिखाई देता है, लेकिन लाइट एसेट मॉडल है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश होने ही वाला था, तभी उसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छे यहाँ पर लिस्टिंग गेंस देखने को मिले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमें गिरावट ही देखने को मिली थी। और आप देख पाएंगे 500 के आसपास ये स्टॉक आ गया था। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, फिर से 500 का लेवल एक और बार टेस्ट किया था और उसके बाद जो हमें तेज़ी देखने को मिली है, आप देख पाएंगे वापस 755 का लेवल हमें वापस देखने को मिल चुका है। करंटली दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का मूविंग एवरेज हो या 50 डेज का मूविंग एवरेज। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 77.3। अब देख पाएंगे यहां पर ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर बात करें RSI के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 75.53। यहां पर भी क्लियरली ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई देती है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे MACD में काफी समय से यहां पर बुलिश क्रॉसओवर ही चल रहा है और उसके बाद बीच में काफी बार ऐसी सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही थी कि एक बियरिश क्रॉसओवर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और तेजी कंटिन्यू रहती हुई हमें नजर आ रही है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास जो इसने जो सपोर्ट लिया, उसके बाद हमें तेजी ही देखने को मिल रही है। मीडियन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ही वापस तेजी हो जाती है और आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा ऊपर ये निकल चुका है। फिलहाल अपर बैंड के भी ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। अपर बैंड का लेवल है 739 का, मीडियन है 680 का लेवल और अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो है 620 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल है 623 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 702 का रेजिस्टेंस था जो कि टूट चुका है, उसके ऊपर स्टॉक निकल चुका है। आगे जो रेजिस्टेंस के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं वो है 774 के लेवल, क्योंकि पहले भी इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया था और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि तभी क्रैश हुआ था, इसलिए हम कोई भी लेवल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें वहां पर गिरावट सभी स्टॉक्स में देखने को मिली ही थी। अगर बात करें यहाँ पर नीचे के लेवल्स के बारे में तो 551 का लेवल दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। लॉस की तो यहाँ पर बात ही नहीं बनती, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिन लोगों ने IPO के प्राइस पर अलॉटमेंट लिया था उसके बाद भयंकर गिरावट देखने को मिली। 500 के आसपास स्टॉक आ चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो इस समय पर काफ़ी लोगों ने पैनिक सेलिंग कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने यहाँ पर होल्ड किया, जिन्होंने पेशेंस रखा, आप देख सकते हैं वापस हमें पुराने लेवल्स देखने को मिले हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए होल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। पेशेंस एक स्किल है जो कि हमें ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आप इसमें से प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि 780 के आसपास का जो लेवल है वहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो एज़ पर योर कन्वीनियंस प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने ही वाली है। अब बात आती है उन लोगों की जिन्होंने IPO के प्राइस पर इसमें शेयर्स लिए हैं, जिन्होंने होल्ड किया है। 755 के आसपास का आपका एवरेज बाइंग प्राइस है।
तो करंट मार्केट प्राइस भी उसी के आसपास है। तो यहाँ पर जब आपने अप्लाई किया था उस समय को सोचिए, और आपने अप्लाई करते वक्त यही सोचा था कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिला था 1000 रुपीज़ के आसपास का हमें यहाँ पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी, यानी कि अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है तो ही ऊपर जाएगी। तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रह सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मुनाफा आपको बनाकर देगी। लेकिन सपोज आपके पास अभी कैश कम है, अगर मार्केट में कभी भी हमें करेक्शन देखने को मिलता है, अगर आपके पास कैश नहीं है हाथ में, तो यहां पर आप कैश अपने हाथ में कर सकते हैं, भाव टू भाव निकल कर कैश अपने हाथ में कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर बात करते हैं फ्रेश बाइंग के बारे में। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो 50 डेज के ईएमए के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, जो कि ग्रीन लाइन 640 का लेवल बनकर आता है। तो 620 से 640 के लेवल को आप वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि उसी लेवल के आसपास पिवट पॉइंट्स भी बनकर आता है, तो वहाँ पर हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आपको 550 के लेवल का वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी वहाँ पर सपोर्ट लिया था और वापस तेजी दिखाई थी। साथ ही साथ पिवट पॉइंट्स का जो सपोर्ट बनकर आता है, पहला सपोर्ट, वो भी 550 के आसपास बनकर आता है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, वो 550 से 580 के रेंज में बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल्स पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।